साई नमो नमः। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। अभी तक जितना मैंने वीडियो बताया आपको, अब मैं इसमें उदी के बारे में बताना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस, कि आप लोग को भी पता चले उदी जो है कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर आप मानो तो बोला मैंने जैसे देव तो नहीं तो पत्थर, इसी तरह उदी अगर आप मानो ये तो वो एक रामबाण है जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है, हर बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन अगर नहीं मानो तो वो एक नॉर्मल सा राख है, ठीक है। तो मेरे लाइफ में तो मैं उदी हम मेडिसिन की तरह बाबा का आशीर्वाद समझकर हम पूरे विश्वास के साथ पीते हैं। अगर उदी आपको लेना है पानी में डालकर या जैसे भी इफेक्टेड एरिया में आपको जैसे भी लगाना है, लेकिन पूरी भक्ति और विश्वास के साथ। ये नहीं कि आज मिरेकल हो जाए या कोई भी चीज़ बड़ा बीमारी हो तो एक दिन में तो नहीं होगा, बट होता है। अगर आप उसको विश्वास और भक्ति के साथ अगर आप उसको लेते हो, ग्रहण करते हो ना उदी, तो वो कैसे फलित होता है मैं आपको अपने इस वीडियो में बताती हूँ। तो कुछ इंसिडेंट है जिसमें उदी के कारण ही हम लोग ठीक हुए। तो एक तो मेरी जब बेटी छोटी थी, 1.5-2 साल की थी उस समय, 1.5 साल की होगी, तो उस समय क्या हुआ, हमारे घर में सबको फूड पॉइजनिंग हो गया था। एक हम पार्टी से आए थे, वहाँ से आने के बाद पूरी फैमिली को फूड पॉइजनिंग हो गया था। पहले हस्बैंड को हुआ, फिर मेरे को हुआ, फिर बेटा को हुआ, फिर ये बेटी को भी हुआ। बेटी तो बहुत छोटी थी, वो कंटिन्यूसली वॉमिटिंग किए जा रही थी। तो उसको हम लोग जितना डॉक्टर से पता करके सब दवाई डॉक्टर को दिखाए थे ले जाकर, और दवाई चल रहा था, लेकिन फिर भी उसका वॉमिटिंग नहीं रुक रहा था। वो जो भी दूध पीती फिर वॉमिटिंग करती। तो 1 दिन 2 दिन और उसका मोशन बिल्कुल रुक गया था, और पेट अगर टच करो तो बिल्कुल टाइट हो गया था। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए कि इतना छोटा बेबी कुछ खा नहीं पा रही, पी नहीं पा रही। और उसको बार बार मैं 2 दिन से क्या कर रहा था, उसको टमी में उसके उदी लगा रही थी, उसको हर बार बार उदी लगा रही थी, चटा रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका पेन ठीक नहीं हो रहा था। तो 2 दिन में हम लोग सबका ऑलरेडी तबीयत खराब ही था, लगभग पूरे से ठीक नहीं हुए थे। उसमें से वो छोटी बच्ची पूरे टाइम सो नहीं रही है और पूरे टाइम इरिटेटेड और वॉमिटिंग हो रहा है और पेट में दर्द, ना कुछ खा पा रही है। तो हम लोग सब परेशान हो गए थे कि क्या करें। तो मैं बार बार बाबा का विश्वास करती कि बाबा का उदी लगा रही थी उसको कि शायद बाबा के कारण ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो लास्टली हम लोगों ने डिसाइड किया, डॉक्टर को दिखा चुके थे, लेकिन डॉक्टर का दवाई भी वो तो टाइम लेके ही ठीक होता है, लेकिन हम लोग को विश्वास था कि कहीं ना कहीं बाबा की कृपा से ही ठीक हो जाएगी। तो इस विश्वास से उदी लगा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, रात में 11 साढ़े 11 से ऊपर हो गया, लेकिन वो वॉमिटिंग उसका चलता ही रहा। मैं बोली कि अब रात होता जा रहा है, इतना ज़्यादा ये वॉमिटिंग करेगी तो रात भर अगर करी तो फिर इसका तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो हम लोगों को अब इसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा इमरजेंसी में दिखाने के लिए, रिस्क लेना ठीक नहीं है। और फिर मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं बाबा को देख के फ़ोटो के पास जाके बोली कि ये बाबा कुछ नहीं करने वाला है। मैं बाबा से खूब लड़ी, ये बस फ़ोटो में बैठे हुए हैं, वहाँ से बैठ के हम लोगों का तकलीफ़ देख रहे हैं, ये कुछ नहीं करने। मैं 5-7 मिनट तक बाबा को इतना लड़ी, बाबा से इतना लड़ी कि ये बस फ़ोटो में है, कुछ उदी कुछ नहीं होता है, कुछ चमत्कार नहीं होता है, सिर्फ ये फ़ोटो से हम लोगों को देखते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा लड़के मैं बहुत निराश हो गई कि इतना उदी लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बच्ची इतनी परेशान है, इतना तकलीफ़ में, बाबा क्या कर रहे हो आप, कुछ नहीं कर रहे हो अपनी बेटी के लिए। ऐसे करके मैं बहुत, आपको बता नहीं सकती, मुझे बाद में लगा कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी बाबा को। और इतना बोल के मैं बोली हस्बैंड को कि छोड़ो, अब कोई बाबा नहीं, हमने ये फ़ोटो में ही बैठे रहने दो उनको, हम लोग उठाओ इसको और चलो इमरजेंसी में लेके इसको डॉक्टर के पास दिखाते हैं, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको ऐसे मरते हुए। तो फिर बस इतना मैं बोली हूँ, और बोल के दूसरे रूम में मैं बोली ड्रेस चेंज करने की गई, जब भी बेटी डायपर पहन के बेड पर बैठी हुई थी कि मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। तो जो ड्रेस चेंज करने गए, जैसे गई हूँ कि इधर से इन लोगों ने आवाज़ किया, अरे अरे मत जाओ, चेंज करो, आ जाओ, इसने पॉटी कर दिया। मतलब यहाँ मैंने बाबा को डांटा, बोला कि अब मैं नहीं सुनूंगी आपका बात, वो दिन कुछ नहीं होता। और यहाँ 1 सेकंड भी नहीं लगा, यहाँ पे उसका मोशन उतर गया, जो 3 दिन से नहीं हुआ था, पेट टाइट था, फटाफट उसका मोशन उतरा है। और वो धीरे धीरे सुबह तक नॉर्मल रूटीन में आने लगे। मोशन हुआ तो उसका वॉमिटिंग रुक गया, फिर वो खाना शुरू कर दी। तो ये है बाबा, वो सब सुनते रहते हैं, हमें दिखते नहीं हैं,
अभी भी वो मुझे सुन रहे हैं, उनको पता है कि वो मैं बोल रही हूँ क्या, लेकिन वो दिख नहीं रहे मुझे अभी। लेकिन वो क्या है कि वो उनको सब पता है, उनको पता है कि कब रिएक्ट करना है, कब क्या करना है। तो मैं वही बताना चाह रही थी कि उदी कोई मामूली चीज़ नहीं है। वहाँ से हमें विश्वास जगना शुरू हुआ कि नहीं, बाबा तो सुनते हैं, ऐसा नहीं है अपने भक्त के चिल्लाने पे, गुस्सा होने पर, या मतलब आपका तकलीफ जब एक लेवल से ऊपर हो जाता है तो आप बाबा को, चूँकि आप अपना मानते हो, उनको अपने पिता की तरह मानते हो, तो जब अपना मानते हो तो आप उनसे दिल से प्यार करते हो। तो जब गुस्सा आता है तो मैं उसी लेवल में बाबा से गुस्सा भी हो जाती हूँ, बहुत गुस्सा हो जाती हूँ। तो वो समझते हैं उसको, हमारा वैसा अंडरस्टैंडिंग है। तो वैसे करके वो देखो जैसे कि बेटी ठीक हो गई फटाक से। एक और मैं आपको उदी की महत्ता के बारे में बताऊंगी कि ये रिसेंट अभी बात है, 1 साल पहले का। मेरे हस्बैंड क्या है कि उस समय ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। तो ऑस्ट्रेलिया जब गए हुए थे तो वो क्या हुआ कि वो सारा मेडिसिन वगैरह रेगुलर अपना जो यूज़ करते हैं, या फिर सर्दी खांसी का जो भी होता है कि वहाँ नई जगह में कहाँ मिलेगा क्या मिलेगा, तो वो सारा कुछ लेके गए थे। तो पता नहीं बाय मिस्टेक वो एंटीबायोटिक्स जो गले में थ्रोट इन्फेक्शन में हम लोग खाते हैं ना, वो रखना छूट गया था। वो गलती से वो यहाँ छोड़ के चले, उन्होंने खुद से पैक किया था, मुझे भी नहीं पता था, वो छोड़ के चले गए थे। तो क्या हुआ कि वहाँ जाने के बाद कुछ दिन में मतलब वेदर जो चेंज हुआ वहाँ का, और वहाँ तो बिल्कुल भी पॉल्यूशन फ्री होता है, यहाँ इतना पॉल्यूटेड होता है। तो वहाँ पर उनको सडन ठंड के कारण वो थ्रोट इन्फेक्शन हो गया। थ्रोट इन्फेक्शन होने के बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हो गया उनको। फ़ोन पे बात करते तो सुन के बहुत ख़राब लगता था, बहुत खांसते रहते। तो वहाँ पर डॉक्टर को जब दिखाया उन्होंने, तो डॉक्टर ने बोला कि वहाँ की डॉक्टर जो होते हैं ना, वो जल्दी एंटीबायोटिक्स नहीं लिखते हैं हमारी तरह। यहाँ पर तो इंडिया में जो भी डॉक्टर के पास जाओ तो फटाक से एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं समटाइम, उतना नहीं सोचते लिखने के पहले, और इजीली भी जाओ, प्रिस्क्रिप्शन आपको कहीं भी मिल जाएगा एंटीबायोटिक्स। तो वहाँ पर क्या हुआ कि ये दिखाया तो उन्होंने कुछ ऐसा लिक्विड सा डिस्प्रिन की तरह दे दिया कि आप इसको ये बेटाडीन का इसको लाओ, गराला करो और ये पानी में डाल के गर्म पानी से करो, स्टीम लो। उन्होंने कोई एंटीबायोटिक्स नहीं दिया, नॉर्मल मेडिसिन। सब खाने के बाद भी 2-4 दिन हो गया, ठीक नहीं हो रहा था, उनका और बढ़ता जा रहा था इरिटेशन। और जब भी फ़ोन पे बात है तो मुझे बहुत तकलीफ होता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। फिर भी बोले कि ऐसा करो तुम, फिर एक बार और उन्होंने डॉक्टर को वहाँ दिखाया, उसको बोले नहीं एंटीबायोटिक्स हम इतना नहीं देंगे। और इवन वहाँ मेडिसिन शॉप में अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में अगर डॉक्टर ने नहीं लिखा है एंटीबायोटिक्स तो वो वहाँ नहीं देंगे आपको। तो इनका ठीक भी नहीं हो रहा था और बढ़ता ही जा रहा था इरिटेशन। तो मैं बोली कि मैं यहाँ से ऐसा करती हूँ, कुरियर करवा देती हूँ मेडिसिन खरीद के। तो वो वहाँ भी चेक होता है कि आप क्या भेज रहे हो। तो चेक उसने भी मतलब अच्छा खासा 4,000 बोल दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए की। और मतलब मेडिसिन का भेजने में भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारा उसके साथ भी प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, बहुत सारा ये प्रोसीजर है। तो मेरे हस्बैंड बोले ऐसा करो तुम छोड़ दो, अभी मत भेजो, मेरा एक कलीग इंडिया से आ रहा है तो मैं उससे मंगवा लेता हूँ। तो मेरी ठीक है, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन वो भी आया तो बोला कि एंटीबायोटिक लाने में डर रहा था, वो उसने पता नहीं क्या मेडिसिन लाया, उससे भी उनको फ़ायदा नहीं किया, तबीयत ख़राब थी। तो लास्टली ये बोले कि ऐसा करो तुम डॉक्टर के पास जाकर, हमारे यहाँ पास में एक फिजिशियन है उनके पास जाकर एक प्रिस्क्रिप्शन में ना तुम मेरा ये सारा बीमारी लिखवा कर उसमें ये करवा दो कि एंटीबायोटिक्स लिखवा देना और मुझे वो भिजवा देना। तो मैं उसको उसके बेस पे क्या है कि यहाँ पे एंटीबायोटिक खरीद लूँगा। मैं बोली ठीक है, ये तो ठीक अच्छा आइडिया है। लेकिन उनका बहुत दिन से बढ़ा हुआ था, 5-7 डेज़ हो गए थे उनको सफ़र करते हुए। तो बहुत स्टीम ले रहे थे, गर्म पानी पी रहे थे, गार्गल कर रहे थे, उससे भी कम नहीं हो रहा था, फ़ोन पे बात कर ही नहीं पाते थे। तो फिर लास्टली क्या हुआ कि मैं लेके प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास बैठी हुई थी। तो उस दिन काफ़ी भीड़ था, तो मैंने वहाँ पे तो यहाँ पे भीड़ था तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन लगा दिया ऑस्ट्रेलिया के पूछने के लिए कि क्या लिखवाना है, एक बार कंफर्म करने के लिए। तो जब फ़ोन लगाया तो इन्होंने उनका आवाज़ सुन के मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा था कि बोल नहीं पा रहे थे, बहुत तकलीफ़ था। तो उनसे बात करने के बाद मैं बैठी हुई थी क्यू में वहाँ डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास मैंने बोला, जस्ट मैं अपना टाइम पास करने के लिए अपना मोबाइल खोली और फेसबुक देखने लगी। तो फेसबुक खोला तो पहले साईं का पिक्चर एक आया। तो साईं का पिक्चर देखते के साथ ऐसा लगा बाबा ने मुझे मैसेज किया। बाबा ने बोला कि तुम उसको उदी खाने बोलो। तो जब भी बाबा बोलते हैं तो तुरंत आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ ये बाबा ने कुछ बोला है। तो और ऐसा बोला तो मेरे को भी रियलाइज़ हो, लेकिन मैं हाँ ठीक है
फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा टाइम आ गया था, क्यों में मेरा नंबर आ गया, मैंने वहाँ जाके प्रिस्क्रिप्शन भी बनवा लिया, जो ऐसा जैसा उन्होंने बोला था मैंने वो प्रिस्क्रिप्शन बनवा लिया। फिर प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के बाद मैंने जब घर गई तो मैंने हस्बैंड को बोला कि ऐसा है। जब मैं तुमसे बात करी थी उसके बाद मैंने फेसबुक में साईं का फ़ोटो देखा, तो वहाँ पे बाबा ने मैसेज दिया मेरे को कि तुमको उदी खाने बोलो। तो मोस्टली क्या होता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे साथ एक उदी का पैकेट ज़रूर होता है। तो ये इनके पास भी ऑस्ट्रेलिया में एक उदी था एक डब्बे में। तो ये मैं बोली कि तुम ऐसा करो, अब सुबह शाम जितनी बार हो सके उदी खाओ या पानी में डाल के पियो, जो भी करना है करो, ताकि तुम्हारा ठीक हो। और आपको विश्वास नहीं होगा, विदाउट मेरे को वो प्रिस्क्रिप्शन जो मैंने बनाया था उसको भेजने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, इवन उसको स्कैन करके या कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि वो उदी के रात में जब उदी खा के सोए हैं और दूसरे दिन 2 ही डोज में उनका जो है बीमारी आधा ख़त्म होने लग गया। और धीरे धीरे वो भी उदी खाते खाते ही नॉर्मल हो गए, कोई डॉक्टर का ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल थ्रोट इन्फेक्शन, बिल्कुल नॉर्मल, खांसी बंद, बिल्कुल नॉर्मल की तरह बात करने लगे। तो ये है उदी का चमत्कार। तो उदी जो है ना ऐसा मामूली चीज़ नहीं है, लेकिन उसको भक्ति और प्रेम के साथ मिलकर वो राख जो है ना उसमें भगवान बाबा का पूरा आशीर्वाद है, वो बहुत रामबाण है। उसको अगर आप भक्ति से पियोगे ना तो वो अच्छी से अच्छी बीमारी आपकी ठीक कर देगा। और अभी रिसेंट का है, ऐसे तो छोटा मोटा बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैं कितना बताऊंगी, लेकिन अभी 10 दिन पहले ही मुझे रात में बहुत पेट दर्द हो रहा था। तो क्या हुआ कि मैं जो भी पेट दर्द का दवाई है, जो भी दवाई 2-3 जो पता है वो खा के सो गई, लेकिन रात में फिर मेरे को नींद में खुल जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे को, तो फिर मेरे को लगा मैं सो ही नहीं पा रही थी। फिर सडन ध्यान आया क्यों ना मैं जाके उदी का पानी पी लूँ। फिर मैं उठ के आई, मैं बोली बाबा उदी का पानी पी रही हूँ, मेरे को ठीक कर देना। पी के जो सोई हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, बिल्कुल मतलब पीने के बाद कब 5-10 मिनट में मुझे नींद लगी, मैं सो गई। इवन सुबह तक कुछ भी पेट दर्द नहीं था। कभी कभी जब मेरा इस तरह से पेट दर्द बढ़ता है तो क्या होता है 1-2 दिन तक भी थोड़ा थोड़ा होता रहता है, फिर धीरे धीरे जाके नॉर्मल होता है। बट सुबह तक एकदम मैजिक की कुछ भी दर्द नहीं था, बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई थी। तो उदी पे आप लोग अगर आप साईं भक्ति करते हैं तो आप उदी पे भी विश्वास करें, वो उसमें बाबा का पूरा आशीर्वाद है। आपने जैसे साईं का सीरियल में भी देखा होगा, तो पूरे उसको विश्वास के साथ पीजिए तो अच्छे से अच्छा बीमारी भी ठीक हो सकता है। तो ऐसे कई एक्सपीरियंस है, मैं आगे भी शेयर करती रहूँगी। तो आप ये मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन अगर ऑन कर देते हैं तो आपको आगे के जो वीडियोस मैं बनाऊंगी आपको इजीली अवेलेबल होते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शिव साई राम, जय माता दी।